चलिए आपको इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि आखिर क्यों आईडीएफ ने ट्री अटैक को अंजाम दिया और उसके निशाने पर जो हमास की नटाबा यूनिट है वो आखिर है क्या। देखिए हमास का वो एलीट फोर्स यूनिट है जिसके लिए आतंकियों का चुनाव खुद हमास के बड़े नेता किया करते हैं। ठीक ये किसी भी तरह की आर्मी की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की तरह काम करती है, या फिर आप कह लीजिए स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ये होती है जो कि आतंकियों के विशेष मिशन को अंजाम देने और इसके लिए उनकी खास ट्रेनिंग की जाती है। यानी किसी भी आर्मी के कमांडो की ही तरह इन आतंकियों को भी बाकायदा तैयार किया जाता है। यह हमास की वो यूनिट है जिसे एंटी टैंक और रॉकेट फायर करने की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए यह हमास की सबसे ताकतवर और सबसे घातक यूनिट मानी जाती है। हमास की नटाबा यूनिट को सुरंग में छिपकर रहने और सुरंग के रास्ते हमलों को अंजाम देने में बड़ी महारत हासिल होती है और यही वजह है कि इजराइल जब गाजा पर हमला करता है तो ऐसी ही सुरंगों को निशाना बनाया जाता है जहां इनके सबसे ताकतवर यूनिट के छिपे होने की आशंका है। नवाचा यूनिट के जो कमांडो होते हैं वो किसी भी कमांडो फोर्स की ही तरह खुद को छिपाकर और घात लगाकर हमले को अंजाम देने के लिए बड़े पहले से ट्रेंड किए गए होते हैं। शनिवार को दक्षिणी इजराइल में हमास के जिन आतंकियों ने घुसपैठ की थी उसमें हमास की ये एलीट यूनिट भी शामिल थी जिन्होंने इजरायल नागरिकों को मौत के घाट उतारा और कुछ इजरायली नागरिकों, जवानों और विदेशियों को अपने साथ अगवा करके गाजा पट्टी लेकर के चले गए। इसके अलावा इसी यूनिट के लड़ाकों के ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने इजरायल के नागरिकों के साथ हैवानियत को अंजाम दिया।